हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उराई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। आज हम नवोदय विद्यालय समिति जो कि नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मैंने उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है। वो इसका पार्ट 1 है जिसपे मैंने उसको बताया हुआ है आपको कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सी चीजें चेंज हुई है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं नवोदय। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिख जाएगी जो कि है नवोदय.gov.in। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप डायरेक्ट होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको पॉपअप दिख जाएगा, वैसे ही डायरेक्ट आपने यहाँ पे आ जाना है। मैंने इस पे सारी डिटेल वीडियो बना रखी है, आपके एडमिशन नोटिस वगैरह प्रोस्पेक्टस जो भी है सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ। तो उससे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लेना तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सबमिट ऑनलाइन। इस पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिख रहा होगा जो कि आपका फॉर्मेट होता है स्टडी सर्टिफिकेट। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा गया है क्या क्या आपको चाहिए होगा: कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट फोटो, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्टिफिकेट साइन बाय पेरेंट्स और वेरीफाई होना चाहिए वो प्रिंसिपल से। उसका जो साइज रहेगा वो 50 KB से 300 KB तक रहेगा और बाकी का साइज यहाँ पे लिखा गया है। वैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरी डिटेल में लिखी गई है, वैसे यहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा ये चीज़ें। अब आपको जो इसमें चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5 पीरियड ऑफ सेशन 2022-2023। इसका मतलब ये होता है आपने जो क्लास 5 है वो जो 2022-2023 से पहले वाले पीरियड में पास नहीं होने चाहिए आती, उससे पहले आप स्टडी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो आपका सेशन खत्म होना चाहिए, जो आपका 5th क्लास है वो इसी सेशन में होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। अगर मैं इसको यस करता हूँ तो आपको यहाँ दिख रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको यहाँ पे नो ही करना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको दिख रहा है, कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। मतलब इससे पहले आप अपीयर नहीं होने चाहिए JNVST, मतलब जवाहर नेहरू विद्यालय समिति के उसमें अर्लियर अपीयर नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इसको यस करते हो तो वैसे यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ जाएगा, तो हमने नॉर्मली नो करना है यहाँ पे। एंड जेन 6 अगर हम थर्ड पार्ट देखें इसका, तो आपका प्रोस्पेक्टर है वो रीड होना चाहिए, तो उसको यस कर लेता हूँ मैं। उसका हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इन सेम। अगर आप इसको नो करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब इसका ये है, अगर आपका जो स्कूल है वो सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, मतलब जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो सेम होना चाहिए जिस जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो या आप जहाँ पे रह रहे हो और आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वो सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो वहीं का होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ रहे हो। या तो आप इसको, अगर आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अगर नो कर रहे हो तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल आएगा, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसको कर सकते हो। और आपको जो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, वैसे इसका भी एक हम इसको कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है, इसको आपने नो करना है एंड यहाँ पे ओके। और यहाँ पे आपको जो पेरेंट्स का है यहाँ पे लिखा हुआ है, अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट विच योर कैंडिडेट इज स्टडी। मतलब जहाँ पे वो स्टडी कर रहा है उसके पेरेंट्स का, किसी का भी मदर फादर का आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, वैसा कुछ होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे नो करने के बाद आधार कार्ड पे, अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस और कुछ है और आप स्टडी और किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट है, मतलब पेरेंट्स का जो एड्रेस प्रूफ है वो सेम होना चाहिए जहाँ पे आप रीड कर रहे हो, मतलब आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो सेम होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। तो मैंने आपको फोर्थ का बता दिया। फिफ्थ का आपको नॉर्मली है, जो मैंने फिफ्थ वाला है, जो मैंने आपको ये वाला सर्टिफिकेट बोला था वो आपका हेडमास्टर से साइन होनी चाहिए, तो उसको आपने यस ही करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसका हमारा जो 6 पॉइंट है आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपका जो 4th to 6 क्लास में होना चाहिए, इससे 2022 से पहले वाले, तो उसको आपने यस ही करना है। एंड उसके बाद आपको मैंने आधार कार्ड बोल दिया। अगर आपका सेम है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो और आपके आधार कार्ड का एड्रेस सेम है, तो आपने नॉर्मली यस करना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उसको फिल कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे नो करके बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड करना है सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा जो कि गवर्नमेंट अप्रूव एड्रेस प्रूफ होता है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपका आधार कार्ड पे एड्रेस सेम नहीं है या सेम डिस्ट्रिक्ट या कुछ भी नहीं है, तो आप इसको पेरेंट्स का उसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपने उसको करने के बाद, अगर आप यहाँ इस पे यस कर रहे हो और यहाँ पे अपने आधार कार्ड नंबर डालना है, उसका सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। तो मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बताता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर ही डाला, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे डायरेक्ट OTP डालने के बाद, तो फिर मैं आपको उसमें बताता हूँ
और इससे रिलेटेड मतलब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया, उसमें मैंने ओटीपी डालने के बाद उसका मैंने सबमिट कर दिया था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं उसका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ रहा है, नॉर्मली मैं हिमाचल प्रदेश से फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे सिरमौर जो कैंडिडेट है वो सिरमौर का है, तो यहाँ पे सिरमौर आएगा और मैंने आधार कार्ड सेम रखा है इसलिए आधार कार्ड से इसे चिपका है। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख जाएगा स्टेट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। वैसे यहाँ पे आपका जो तहसील है वो यहाँ पे डालना है जो आप 5th क्लास में जहाँ पे कर रहे हो। क्योंकि मैंने आधार कार्ड से डाला है इसलिए यहाँ पे यस वो आया। अगर आपका सेम नहीं है तो यहाँ पे आप और कुछ चूज कर लोगे नॉर्मली, और यहाँ पे आपका जो स्कूल है वो यहाँ पे डालना है आपने। एंड देन आपका कैंडिडेट नेम आधार कार्ड से डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। ईमेल आईडी आपको जरूरी नहीं है, आप इसको फिल नहीं कर मतलब जरूरी नहीं है आपको फिल करना, तो उसको मैं नीचे कर लेता हूँ। वैसे आप फिल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होगी। यहाँ पे मदर नेम डालना है, वैसे फादर नेम। यहाँ पे अगर आपका कोई गार्डियन है तो वो नाम डालना है, यहाँ पे रिलेशनशिप गार्डियन। एंड यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, वैसे यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो फिल करना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी क्या होगी आपकी वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड फिर आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड पे है, नॉर्मली उससे हो जाएगा फिर, क्योंकि मैंने आधार कार्ड से किया इसलिए। मीडियम उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम में दे रहे हो तो इंग्लिश हिंदी वो यहाँ पे चूज कर लोगे आप। डिसेबिलिटी अगर है तो येस और नो कर लोगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ रहा होगा आपका। एंड देन एनुअल फैमिली इनकम जो होती है वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद मैं और नीचे कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रीवियस स्कूल डिटेल जो होती है वो फिल करना होता है, जिसमें हमारा 3rd स्टैंडर्ड होता है, 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे स्टेट होता है आपका, कौन से स्टेट में किया आपने, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। उसके बाद आपका जो विलेज होगा वो यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ स्कूल एंड जो कि रिकॉग्नाइज्ड होता है कौन से उससे है वो यहाँ पे पुट करना है। स्कूल लोकेशन कहाँ पे है, पासिंग है वो यहाँ पे फिल करना है। वैसे आपका जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें पूरी डिटेल होगी जो कि आपने प्रिंसिपल से साइन कराया, उसमें पूरी डिटेल लिखी गई है आपने क्या क्या कर रखा है। और वैसे ही 4th क्लास का सेम स्टैंडर्ड मतलब वो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। वैसे ही 5th क्लास की यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। फिर मैं नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट और पेरेंट्स। यहाँ पे वैसे नॉर्मली यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है अपलोड कैंडिडेट फोटो, वो अपलोड करना है हमने इसमें। यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा जो कि साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है 10 KB से 100 KB तक। वैसे आपका जो कैंडिडेट सिग्नेचर होते हैं वो अपलोड करने हैं 10 to 100 KB तक यहाँ पे हो जाएगा। वैसे पेरेंट सिग्नेचर अपलोड करने हैं इसमें, साइज यहाँ पे लिखा है 10 to 100 KB तक। और फॉर्मेट जो हमारा पास वो JPG में फॉर्मेट होगा, सिर्फ आप इसी में फिल कर सकते हो। और जो इसका होगा वो PDF फॉर्मेट होगा। और यहाँ पे आपका जो साइज रहेगा 50 KB से 300 KB तक रहेगा, जिसमें आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई बाय हेडमास्टर मतलब जो प्रिंसिपल से साइंड है, और उसका फॉर्मेट PDF में होगा तभी आप इसको अपलोड करोगे। उसका करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा फाइनल सबमिशन के बाद। उसका प्रीव्यू आएगा, उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन करना है। और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको फिर भी इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।